केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर के मुद्दे पर आज बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। अश्विनी चौबे ने तो आरोप तक लगा दिया कि नीतीश कुमार उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, इसीलिए बक्सर में उनके कार्यक्रम के दौरान गुंडे भेजे गए। बक्सर की घटना पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों और सरकार पर मनमानी का भी आरोप लगाया। इस दौरान उनके साथ में धरना दे रहे किसान परशुराम चतुर्वेदी की मौत की खबर मिली तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। 26 घंटे तक मैं उपवास पर वहां बैठा रहा। कोई भी पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी हाल चाल तक लेने नहीं आया। ये क्या न्याय है? आप क्या चाहते हैं? और उल्टे आप सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा हमारी हत्या कराना चाह रहे थे। नीतीश बाबू, अरे मुझे तो श्री केदारनाथ ने बुधवारा बचा करके और आज मुझे यहाँ जनता के सामने लाया। तो बक्सर की घटना पर दरअसल केंद्रीय मंत्री उपवास पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब वहां से वे आए और किसान परशुराम की हत्या की बात उन्होंने सुनी तो उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए, वे बेहद भावुक हो गए। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया वो बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी हत्या करवाना चाहती है। अब इस मामले को लेकर बिहार सरकार की ओर से क्या रुख सामने आता है या क्या पक्ष सामने आता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मंत्री जी का भावुक होना ये सुर्खियां जरूर बटोर रहा है। उन्होंने कहा कि बक्सर के कार्यक्रम में मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे गए, बक्सर कांड के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। हमारे साथ साकेत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। साकेत, इस मामले में मंत्री जी के आरोप तो बेहद गंभीर है, हो सकता है राजनीति से ही इसे जोड़कर देखा जाए, लेकिन क्या बिहार सरकार इस पर किसी तरह की कोई जवाबदेही अपनी रख सकती है? देखिए, जिस तरह की घटना घटी केंद्रीय मंत्री के साथ, क्योंकि जब वो बक्सर में किसानों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और वहां पर किसानों से मिलने गए तो वहां पर उनके साथ हाथापाई की नौबत भी आई। वहां पर लोगों ने जमकर उनका विरोध किया। अब जब मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि सरकार उनको निशाना बना रही है, उनको मारने तक की कोशिश की गई है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। ये काफी गंभीर आरोप है और सरकार को अगर इस तरह के आरोप में कोई भी सच्चाई है, अगर कोई किसी ने अगर जान लेने की कोशिश भी की मंत्री की, तो सरकार को इस पर जांच जरूर करवानी चाहिए। और खुद जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, उन्होंने ये कहा है कि इस मसले को लेकर वो शांत नहीं बैठेंगे और मुख्यमंत्री जहां जहां यात्रा कर रहे हैं वहां पर जाकर वो मौन धरना देंगे, उन तमाम जगहों पर वो जाएंगे। और ये तस्वीर साफ तौर से जाहिर करता है कि किस तरह से जो बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच जो तनातनी है वो किस तरह से बढ़ गई है। साकेत, लेकिन बिहार में दरअसल राजनीति में ये जरूर देखने को मिला है अब तक कि जितने भी बड़े मौके रहे सरकार कन्नी काटती हुई नजर आई है। क्या इस बड़े मौके पर सरकार कोई जिम्मेदारी तय कर सकती है अपनी? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है अश्विनी चौबे और उन पर इस तरह से हमला किया गया, उसका फुटेज भी आया, वीडियो भी आया कि किस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा था। और ऐसे में अगर सरकार इस पर जांच नहीं करती है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा कि विपक्ष की बातों को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसे में अश्विनी चौबे ने जो डिमांड किया है वो डिमांड सरकार को चाहिए और इस पर जांच सरकार को करानी चाहिए। साकेत, क्या बीजेपी की ओर से कोई और रणनीति बनाई गई है? क्योंकि अश्विनी चौबे तो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे जहां जहां नीतीश कुमार जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी का कैडर क्या उसमें प्रदर्शन में किसी तरह से शामिल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी, चूंकि कभी भी बीजेपी के अगर बड़े नेता कहीं कुछ कार्यक्रम होता है उनका या कोई विरोध प्रदर्शन भी होता है तो उसमें पूरी पार्टी और पूरा संगठन उसमें मौजूद होता है। तो निश्चित तौर पर पार्टी का संगठन तो ठीक है।